जे कोई बख्शिया मिल जाई तू भी बख्शिया जा। मैं इसलिए आया हूँ कि इतने चेहरे हैं और पता नहीं किस एक चेहरे के तो फैल ये सारी मजलिस बख्शी जाए। किसी की खातर सबकी बिगड़ी बन जाती है। इज्तिमाई दुआ का भी तसव्वुर ये होता है कि किसी एक की आमीन कबूल हो गई तो सबके बेड़े पार हो गए। तबीयत मेरी हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं है, मैं मुश्किल से आया हूँ और मुश्किल में ही बैठा हूँ। कारी साहब का खिताब आप अभी समझें जारी है और दरमियान में थोड़ा सा इनसे वक्त मैंने लिया है। कारी साहब बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत मीठी प्यारी रसीली बातें आपको सुना रहे थे और वो सारी बातें अपनी जगह पर कोई शक नहीं कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं और सच है। लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, इसके पीछे बड़ी ख़तरनाक वारदातें होती हैं जो हम लोग कर जाते हैं लेकिन कह के, मगर कह के। बस ऐसा ही कुछ है कि मैं जो अगली बात कहने लगा हूँ वो ऐसी ही कुछ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूरा महीना रमज़ान शरीफ एतकाफ़ किया था। ये एतकाफ़ वाले भाई ध्यान से सुने, पूरा महीना एतकाफ़ किया था और आखिर में हमें ये सबक दे दिया, हमें ये इत्तला दे दी कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। ये सुना होगा ना आपने, ताक रातों में तलाश किया करो। किसको? लैलतुल क़द्र को। हर साल लोग एतकाफ़ बैठते हैं, किसी इबादत की कबूलियत की एक निशानी जो हमें महरम राज लोगों ने बताई है वो ये है कि जो इबादत कबूल हो जाती है फिर बंदा उस इबादत से रुकता नहीं। वो फिर कुछ हो जाए उस इबादत के साथ उसकी बड़ी खसूसी लगन उसके साथ जुड़ जाता है। और किसी गुनाह से सच्ची तौबा की कबूलियत की निशानी ये है कि बंदा फिर उस गुनाह के करीब भी नहीं जाता। कबूलियत की निशानी ये। दो बातें मैंने अर्ज की। ये जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं और कोई शक नहीं कि इन 5 रातों में से कोई रात तो होगी ना, कोई तो होगी ना। अब मैं आपको जोग्राफिया नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी दुनिया का जोग्राफिया जिनकी नज़र में है ना, और रात किस तरह से चलती है और कैसे कैसे चलती है, ये 5 रातों की जो वजाहत है जोग्राफिया जानने वाले आदमी को आसानी से हो सकती है। और ये चांद 29 का 30 का चांद उसूली तौर पर होता ही 29 का ही, याद रखना। 30 का चांद नहीं होता, लेकिन हुक्म है कि अगर 29 तारीख को चांद नजर ना आए तो 30 पूरे कर लो, ये हुक्म है। इसीलिए आप इस दफा शायद 29 को चांद ना देख पाए और 30 पूरे करें और शायद ईद पीर के दिन आपको
पढ़ने को मिले। ये 5 रातें सरकार की शफकत है, शफकत है सरकार की। हम कभी साइंस में उलझ जाते हैं, कभी ऐसे मामलात में, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये फलां बात यूं है तो ये रिजल्ट कैसे हो सकता है। अक्ल का यही तो काम है कि वो उलझी रहे। इश्क होता है जो सूदो ज़िया से बेगाना होता है, लापरवाह होता है। अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इश्क बेखतर कूद पड़ा आतिशे निमरूद में। इश्क हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल बाप बेटा, उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी देख लो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो कुरान पाक में भी है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे निमरूद में। इश्क जान तो हर एक को प्यारी होती है ना, पर अल्लाह के आशिक को, बल्कि किसी आशिक को भी जान की परवाह नहीं होती। बेखतर कूद पड़ा आतिशे निमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। वो बनेरे पर खड़े होकर अभी देख रही है अकल कि ये क्या हो रहा है, तमाशा कैसा है। वो सूदो ज़िया के चक्कर में कि इसने खानदान को नहीं देखा, बीवी बच्चों को नहीं देखा, रिश्तेदारों को नहीं देखा, सारी सोसाइटी के साथ इसने बिगाड़ डाल लिया। कैसा इब्राहीम। तो ये 5 रातें आपके उस रहबर ने बयान कर दी हैं जिस रहबर से सच्चा कायनात में कोई शख्स, जिसे हम तो कलमा पढ़ते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि वो सच्चे हैं, जिन्हें काफिरों ने भी कहा कि ये सादिक है, ये सच्चा है, जिन पर किसी काफिर को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि झूठे होने का इल्जाम लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये रात, मैं तो खैर नहीं कह रहा कि ये आज की जो रात है ये लैलतुल कद्र है। साहब से मादरत के साथ, मेरे उस्ताद भाई ने, उस्ताद भाइयों से ज़रा बंदे को डरना भी चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए। ये मेरे उस्ताद भाई कारी साहब फरमा रहे थे कि आज ही की रात, ये हसर जायज़ नहीं है। पता नहीं कौन सी रात, 5 रातें, इनमें से पता नहीं कौन सी रात हमारे हिस्से में आई। और याद रखना जिसके हिस्से में वो लैलतुल कद्र है क्या। यूं तो कुरान पाक ने कहा ना कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। कुरान को पढ़ने वाले तुझे क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको नाज़िल किया, कुरान को हमने नाज़िल किया। कब नाज़िल किया? फी लैलतुल कद्र, कद्र की रात में। लैलतुल कद्र कुरान मजीद के लिए ज़रफ़ियत क्या हुई, नज़ूले के ज़र्फ़ ज़मान क्या हुआ? लैलतुल कद्र। ज़माना है लैलतुल कद्र का। क्या पूरी रात कुरान उतरता रहा? इन्ना अंज़लनाहु यहाँ मुतलक है, मुक़य्यद नहीं। और हम इसको मुक़य्यद कर भी नहीं सकते। जब परवरदिगार ने इसको मुतलक कर रखा है तो हम इसको मुक़य्यद कैसे कर सकते हैं। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको, हो ज़मीर जो है वो कुरान की तरफ है कि इसको हमने नाज़िल किया। अब ये हम भी बड़ी अजीब बात है जो इस वक्त मैं शायद न उसकी तरफ जा सकूं कि ये हम कौन कौन है। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको नाज़िल किया। और ये नज़ूल, कुरान के नज़ूल को पहले भी किसी वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि 2 तरह का नज़ूल है कुरान मजीद का। एक है तंज़ील, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उतरना, और वो 23 साल में उतरा है तकरीबन। और एक है अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन, यकदम उतरना, अचानक यकबार की ऐसे ऐसे उतरे। और ये ऐसे भी मैंने जो कहा ना, ये भी बहुत लंबा अरसा है। आज
आज कौन शख्स इस बात से वाकिफ नहीं कि अगर आपके कंप्यूटर में कुरान मजीद पूरा सेव है और आप उसे किसी दूर दराज 10-15 हज़ार मील पर बैठे हुए बंदे को वो कुरान मजीद शिफ्ट करना चाहें, कितना टाइम लगेगा? ऐसे क्लिक, ऑन द वन क्लिक, सिर्फ एक ऐसे करेंगे यहां से कुरान वहां पहुंच जाएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो ये क्या पूरी रात उतरता रहा? नहीं, वो आज सेकंड को भी, ये जो मिनट के 60 सेकंड होते हैं ना, इन सेकंडों को भी आगे मजीद तकसीम कर लिया गया है और इसकी काफ़ी बड़ी तकसीम। मैं कहता हूँ कि अगर करोड़ों भी इसके सेकंड के हिस्से बना लिए जाएं तो शायद वो करोड़वां हिस्सा भी ज़्यादा हो, कुरान उससे भी थोड़े अरसे में नाज़िल हुआ, उससे भी थोड़े अरसे में। इस मजलिस में जो हाफिज हैं वो हाथ खड़ा करें, इस मजलिस में जो हुफाज हैं वो ऊंचा हाथ खड़ा करें। तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे मेंबर मैशर में भी ऊंचे होंगे, जरा जरा ऊंचा हाथ करो, देखो। ठीक है, शुक्रिया। हमें इन हाफिजों पर बेशुमार किस्म के एतराज़ होते हैं, घर वालों को होते हैं, दोस्तों को होते हैं, असातिज़ा को होते हैं, सोसाइटी को होते हैं, क्योंकि ये हमारे जैसे इंसान एतराज़ होते हैं। कुरान ने कहा इन्ना लऊ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। कुरान का नज़ूल यहाँ भी अंज़लना है, नज़लना नहीं, अंज़लना, कि ये जो यकदम उतारना है, अगर ऐसा हम किसी पहाड़ पर कर देते तो खशियत इलाही का इतना दबाव होता, इतना प्रेशर होता, इतनी शिद्दत होती कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। तो कहां उतारा, कहां उतारा? हम ये तो पढ़ते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इंसान बाद में खलक हुआ, रहमान ने कुरान पहले सिखा दिया। पहले सिखा दिया। कब सिखा दिया? जब न ज़मान था न मकान था, जब न ज़माना था न स्पेस था, टाइम एंड स्पेस में से कोई चीज नहीं